हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम आपको पूर्णांक पढ़ा चुके हैं। आज हम उससे आगे की चीज़ पढ़ेंगे। जहाँ से हम छोड़े हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास क्या होता है, कैसे लगाते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़े होंगे बोर्ड मास, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पर भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास, MAS। इसका मतलब क्या होता है, कौन सा कार्य पहले होगा, कौन बाद में होगा, सारे चीज को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसका क्रिया होगा, इसको हम बोलते हैं भी को बिन कॉलम। इसका इंग्लिश में एक और नाम है लाइन ब्रैकेट। इसको हम हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक। अगर यहाँ पर 5 - 2 - 7 अगर इसके ऊपर इस प्रकार से दिया जाएगा तो याद रखिए, सबसे पहले इसको हटा दीजिए। इस पर पहले इसका क्रिया होगा, तो 2 में से -7 जाएगा तो क्या होगा, -5। और यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पे कोष्ठ हटता है तो गुना का साइन रहता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस यहाँ पर गुना है, समझिए। और ये 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 5 बराबर कितना होगा, 10। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे ब्रैकेट के बारे में। इसको बोलते हैं ब्रैकेट। इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, इसको हिंदी में कहते हैं छोटी कोष्ठक। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। हम ये बता रहे हैं आपको क्रिया के अनुसार। इसके बाद इसका क्रिया होगा, उसके बाद ये मध्यम कोष्ठक का क्रिया होगा। इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट, इसका एक और नाम है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, इसको हिंदी में कहते हैं मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक या मझौला कोष्ठक। इसका सिंबल इस प्रकार का होता है। इसके बाद इसका क्रिया होगा। उसके बाद है यहाँ पे बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, इसका एक और नाम है स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम हिंदी में कहते हैं बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक, इसका सिंबल इस प्रकार का होता है। यहाँ पर सबसे पहला इसका क्रिया होगा, इसके बाद इसका क्रिया होगा, उसके बाद इसका क्रिया, उसके बाद इसका क्रिया। इसके बाद ऑफ का क्रिया होगा। कहीं पर भी ऑफ लिखा रहे या हिंदी में का लिखा रहे तो इसका क्रिया होगा। ऑफ एक प्रकार का गुना ही है। इसको सवालों में हम समझेंगे। इसके बाद अब हम समझेंगे डिवीजन के बारे में। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन, इसको हिंदी में हम कहते हैं भाग। एक बार हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। भाग का सिंबल इस प्रकार का होता है। ऑफ के बाद इसका क्रिया होगा। एम को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं गुना। इसका इस प्रकार का सिंबल होता है। उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं जोड़। जोड़ का सिंबल इस प्रकार से। और एस को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। इसको हम हिंदी में कहते हैं घटाव। इसका इस प्रकार से सिंबल होता है। यहाँ पर हम आपको बोर्ड मास का जो है एक क्रम के अनुसार लिखे हैं, और कौन किसका क्रिया आएगा यही क्रम में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले बिन कॉलम का क्रिया आएगा, उसके बाद ब्रैकेट का क्रिया आएगा। ब्रैकेट में सबसे छोटा का, उसके बाद मिडिल, उसके बाद बिग का, उसके बाद ऑफ का क्रिया होगा, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम को समझ चुके हैं, लेकिन इसको सवालों में कैसे अप्लाई करना है ये सीखना बहुत जरूरी है।
और हम आपको प्रत्येक का एक एक करके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे छोटा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 4 है, ये -4 - 9, इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट। अब इसको हल करना है तो आप जो ब्रैकेट देख रहे हैं ये 4 और 9 के बीच में है, इसी के ऊपर है, इसके अलावा किसी पे नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बताइए 4 में से 9 जाएगा तो घटता नहीं, लेकिन घटेगा तो माइनस में आएगा। और यहाँ पर गुना का साइन होता है, ब्रैकेट हटता है तो गुना का साइन, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, दोनों मिलके प्लस। उसके बाद यहाँ पे 4 है, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 9। यानी कि अगर इस सभी में अगर लाइन ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले इसका क्रिया होगा। दूसरा ये यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का 4 + 2 × 4 + 2, इसको हल करना है। तो सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट क्रिया होगा, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, यहाँ पे 4 × 2 = 6, ये गुना हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, अब +4, 6 × 2 = 12, 4 = 16, ये आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मध्यम ब्रैकेट का। अब हम सीखेंगे मध्यम ब्रैकेट क्रिया। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 2 प्लस मध्यम ब्रैकेट 3 प्लस यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 5 - 9 मध्यम ब्रैकेट। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 में से 9 जाएगा तो -4, ये हटेगा तो गुना होता है, यहाँ पे 1 समझना है। तो बताइए 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -4, अब प्लस माइनस माइनस। हम आपको बताए थे पिछली कक्षा में, यहाँ पे 3 हो जाएगा मध्यम ब्रैकेट +2, 3 में से 4 जाएगा तो -1, अब -1 ये हटेगा तो गुना हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ पे 2 घट के आएगा 1। यहाँ पे हो गया ये मध्यम ब्रैकेट क्रिया। अब हम सीखेंगे बिग ब्रैकेट का क्रिया। यहाँ पर सवाल दिया रहेगा 4 + 2 बड़ा ब्रैकेट -3 प्लस मध्यम ब्रैकेट 4 - 2 - 3, इसको हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होगा छोटी ब्रैकेट क्रिया करेंगे, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1, यहाँ पे पहले इसको हल कर लीजिए, ऐसा -1 होगा ना। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 4, स्टेप बाय स्टेप पहले लिखिए, उसके बाद आप शॉर्टकट करते रहिएगा। 3 - बिग ब्रैकेट × 2 अब +4, देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 अब +5, ये बड़ा ब्रैकेट × 2 अब +4। यहाँ पर बताइए -3 में से +5 जाएगा कितना होगा, तो 2, और यहाँ पर 2 है, सब ब्रैकेट तो हट गया, यहाँ पर 2 है, ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 अब +4। अब देखिए 2 दूना 4, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसा, 4 अब +4 बराबर कितना आ गया, 8, तो इसका उत्तर होगा 8। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको हल करते हैं। आइए अब हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसा सवाल लेते हैं ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 2 - 3 मध्यम ब्रैकेट 4 - 2 × स्मॉल ब्रैकेट 3 - 2 + 1, ये रेखा कोष्ठक, मध्यम ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। इसको हल करने पर क्या मान आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको समझाया रेखा ब्रैकेट क्रिया करना, रेखा का। तो बताइए यहाँ पर माइनस कुन अभी इसमें नहीं समझिएगा, इसके साथ लगा हुआ, ये 2 और 1 कितना हो गया, 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 अब -3, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, इधर मध्यम ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसके बाद 2 × -4 मध्यम ब्रैकेट 3 - 2 बड़ी ब्रैकेट +4। यहाँ पर देखिए 3 में से 3 जाएगा कितना होगा, 0, और 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 4, 3 - 2 बड़ी ब्रैकेट +4। यहाँ पे 4 को, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 12, 12 - 2, हम आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं, +4। यहाँ पर बताइए
2 में से 12 तो कभी जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी तो माइनस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा -10। बताइए, देखिए यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर कोई अंक होता तब ना गुना करते, अंक तो है नहीं, तब प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4, तो घटे कितना आएगा -6, यानी कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा -6। इसको हम ऐसे करते हैं। अभी हम आपको सिर्फ कोष्टक का प्रयोग बता रहे हैं। अब हम भाग के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर आपको दिया रहेगा 16 भागा 4 भागा 4, इसको हल करने पर क्या मान आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाग कैसे देते हैं पहले ये समझिए। आप क्या करेंगे, इसको इसमें भाग दीजिएगा 1 और 1 को 16 भाग दीजिएगा, तो 16 उत्तर का ही है। गलत है, सारी गलत है। यानी कि 4 को पहले इसमें नज़दीक वाले में इधर से, यानी कि ये दाहिने से बाएं भाग देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मान, तो 4 भागा यहाँ पे 4 में 4 से भाग देंगे कितना मान आएगा 1। ये एक चोर उत्तर हो गया इसका। अगर आपको ऐसा दिया जाए 16 भागा 2 भागा 4 भागा 4, इसको हल करने पर क्या मान आएगा। तो पहले हम इसको भाग देंगे, कितना आएगा 8 भागा 4 भागा 4, फिर इसमें हम भाग देंगे, तो 8 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 भागा 4, इसको भाग दीजिएगा तो 2/4 काट दीजिए 1/2। अब इसको भाग देके दीजिएगा तो 0.5 इसका उत्तर हो जाए। भाग के क्रिया में हम इसको ऐसे करते हैं। आइए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन में हम आपको सारा कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करते हैं। ये किताब का ही सवाल है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जितना नियम हम समझाएं, सारे नियम को आपको याद रहना चाहिए, कौन किस स्थान पे उसका क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हमको बताया है कि पहले इस सभी में सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक का क्रिया करना होगा। तो यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ये भागा 12 अब प्लस 10, बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस 5 प्लस छोटी ब्रैकेट 12 गुना 12 भागा 144 माइनस 103। यहाँ पर अब हम भाग का क्रिया करेंगे। इसको भाग दीजिए, यहाँ पर 12 में 4 से तो कितना आएगा 3, इधर प्लस बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पर देखिए अब ये भी एक भाग का क्रिया होगा, तो 12 का 12 से गुना कीजिए कितना होगा 144। तो पहले इस क्रिया कर लेते हैं, 144 भागा, पहले एक बार पूरा लिखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको भाग लगाइए, कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 10 माइनस 103, सब प्लस में है तो जोड़ लीजिए, 10 3 13 13 5 18 1 19, तो 103 माइनस कितना 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, ये 9 में से गया तो 8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग। इससे पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं भिन्न क्या होता है, भिन्न का डिफिनेशन क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तुल्य भिन्न क्या होता है, ये सब यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, इसका तुल्य भिन्न क्या होगा। तो तुल्य भिन्न का अगर आप डिफिनेशन जानते हैं तो इसको आसानी से बना लीजिएगा। तुल्य भिन्न कहता है जो किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मान जो मूल है यही 3/4 ही होना चाहिए, भले ही आप कुछ से गुना कीजिए। तो अगर आप मान लीजिए अगर हम 2 से गुना करते हैं तो दोनों में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 4 दूना 8। अगर हमको अगला चाहिए तो इसमें और गुना करेंगे 3 से, 3 तिहाई 9 समान से, अगर ऊपर में 3 से तो नीचे भी 3 से, 4 तिहाई 12। अगर हमको और पता करना होगा तो जितना तुल्य भिन्न का आएगा उतना हम निकाल सकते हैं, 4 से तो 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, इसी को हम बोलते हैं तुल्य भिन्न। ये जितने भी है ये सब क्या है, तुल्य भिन्न है। यहाँ पर अब अगला अगर आपसे पूछेगा कि देखिए 1/2 और प्लस 1/6 इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, तो सिंपल है, ये 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम, इसका एलसीएम होता है ऐसे निकालते हैं। देखिए 2 और 6 का, तो 2 से लगाइएगा 1, ये हो जाएगा 3, अब तो लगेगा नहीं, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे और 2 से भाग देंगे तो 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अब प्लस 6 को 1 से भाग देंगे तो 6, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, कितना गया उत्तर 4/6, ये आपका उत्तर हो गया।
यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं 13/60 अब प्लस 11/55। इसको हल करने पर क्या मान आएगा? तो 60 और 55 का पहले एलसीएम लीजिए। 60 और 55 का एलसीएम, तो यहाँ पर 5 से लगाइए, 5 तो 12 और ये कितना जाए 11। अब इसको रहने दीजिएगा बगल में रख के लिए। अब सबको गुना करके लिखिए, यहाँ पर कितना है 12 पंचे 60 और 11 छक 66, यानी कि 660 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको भाग लगा के देखिएगा। अब इसको देखिए 12 पंचे 60, कितना बच रहा है 11। 11 को 13 से गुना करेंगे, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 55 से भाग देंगे। देखिए 11 5 55, तो यहाँ कितना बच रहा है 12, तो 12 को 11 से गुना करेंगे, 12 को 11 से। देखिए आप इसको भाग दे के भी देख सकते हैं, उतना 11 ही आएगा। ये अपना तरीका है, हम इसको यहाँ पर देख लीजिए जो आसानी है, ठीक है ना। अब 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आता है। अब देख लीजिएगा चेक करके। अब प्लस 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132, यहाँ पर 660। अब जोड़ लीजिए कितना जाएगा 5 7 और 2 बट्टा 660। ये आपका उत्तर हो गया। अगर आपको कहेगा भिन्न का जोड़ पता करने के लिए तो ऐसे बनाएंगे। आइए अब हम सीखेंगे भिन्न का घटाव। यहाँ पर भिन्न का घटाव सवाल यहाँ पर दिया रहेगा 4/12 माइनस 7/20। पूछ रहा है हमसे कि इसका भिन्न घटाव करने पर क्या मान आएगा। तो सबसे पहले 12 और 20 का एलसीएम एक बार हम पूरा बताएंगे बेसिक से। ये 6, ये 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 और ये 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60। उसके बाद 12 से भाग दीजिए यहाँ पे 60 में, तो 12 पंचे 60, 5 आएगा ना जी। अरे 12 हो गया, 12 में भाग दीजिएगा इससे तो ये 5 ना बचेगा, तो 5 को 4 से गुना कर देंगे माइनस, फिर इससे 20 को 7 में भाग देंगे, कितना आएगा 5। 5 को 7 से गुना करेंगे, 7 को 5 से। इसको हल करेंगे तो 5 चौका 20 अब माइनस 7 5 35 बट्टा 60। इसको हल कीजिए कितना आ जाएगा माइनस 15 अब बट्टा 60। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको काटना है तो काट लीजिए, -1/4 ये उत्तर होगा। भिन्न घटाव करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। अब हम सीखेंगे भिन्न का गुना कैसे करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ये 4 गुना 5/8, इसको हल कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, किसी भी संख्या के नीचे जो है 1 रहता है छुपा हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करते, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। तो यहाँ पर कितना हो 4 पंचे 20 अब बट्टा 1 गुना 8 बराबर 8। अगर अब कटने वाला है तो काट लीजिए, यहाँ पर 4 से कटेगा, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8। यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको डायरेक्ट ऐसे करेगा, 4 गुना 5/8, तो 4 दूना 8, ये 2 हो गया, डायरेक्ट ये 5/2 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका दिमाग चलता है इस तरीके से तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ऐसा दिया जाए 3 गुना 4/7, इसको हल करिए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 से तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा ये ऊपर से, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 12/7 हो जाएगा। अब हम सीखेंगे भिन्न का भाग। यहाँ पर भिन्न का भाग, यहाँ पर देखिए 4 को अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 1/2 से भाग दीजिए तो कैसे भाग देंगे। तो सबसे पहले 4 को लिखिए यहाँ पे, और मेन बट्टा ये हुआ, ये 1/2 को नीचे लिखिए। अब यहाँ पर कोई भी अगर लिखा हुआ है कोई भी नंबर, तो उसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ये भी एक भिन्न है। तो याद रखिएगा, इसका जो ये पैर है, इसका सिर, और इसका सिर इसका पैर, इससे गुना हो जाता है, ठीक है ना, ये पलट जाता है, ये ऐसे पलट जाता है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना उत्तर आ जाएगा ये 8। इस तरीके से इसका हम हल करते हैं। जैसे 3/7 भागा 9/21, इसको भाग देना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए 3/7, अब मेन बट्टा कौन है ये 9/21। अब ये जो है ये पलट जाएगा सीधा, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे
3/7 गुना 21 ऊपर चला जाएगा, 21 और 9 नीचे आ जाएगा। अगर आप कटने वाला तो काट लीजिए। देखिए 3 तिहाई 9, 7 तिया 21 और 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया मान इसका 1। यानी कि ऊपर नीचे जो गुना में जो है ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है ना, ऊपर से ऊपर नहीं काटिएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो आप सीख गए होंगे भिन्न का भाग कैसे करेंगे। आइए इसके बेस पर जो क्वेश्चन बनता है उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको बोर्ड पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करेंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे इसको पहले तोड़िए पूर्णांक को। तो कितना होगा 4 दूना 8 1 9, 9/2 माइनस 5 एकम 5 1 6, 6/5 प्लस 2/5। अब यहाँ पे ये सब का एलसीएम लीजिए हर का, तो कितना आ जाएगा 10, 2 से भाग दीजिए 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस 5 दूना 10, 6 गुना 2 प्लस 5 दूना 10, 2 गुना 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5 45 माइनस 6 दूना 12 और प्लस यानी कितना 2 दूना 4/10। 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 45 और 4 49 और माइनस 12/10। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 7, तो ये कितना 37/10, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर इसको हल करना है। तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़िए, 5 दूना 10 1 11, 11/5 प्लस 4 एकम 4 1 5, 5/4 और माइनस 1/2। यहाँ पर अब इसको क्या करना है, हर का एलसीएम लेना है। 5 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 को 5 से भाग दीजिए तो 5 चौका 20, 4 आ जाएगा भागफल। 4 से 11 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 गुना 11 प्लस ये 4 से 20 में भाग दीजिए 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2 को इसमें भाग दीजिए 20 में तो 10 आएगा भागफल। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 गुना 10। यहाँ पर इसको हल करते हैं तो 11 चौक 44 प्लस 5 25 माइनस 10/20। इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6 69 माइनस 10/20। तो बताइए 10 चला जाएगा तो कितना होगा 59/20। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आप ऐसे सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। अब भिन्न में आपको भाषा वाला सवाल पूछा जाएगा तो उसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 3 सही 1/2 केजी का दाम जो है 280 रुपया है। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा 1 केजी का दाम क्या होगा, यानी कि 1 केजी का आपसे प्राइस पूछ रहा है, कितना मूल्य होगा इसका। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इसको भाषा में लिख देगा तब तो आप कहिएगा वो बड़ा भारी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। इसको पहले हल करेंगे तो मान लीजिए इसको तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो कितना होगा 3 दूना 6 1 7, तो 7/2 केजी का दाम कितना है 280 रुपया। तो एक एक नियम से क्या करेंगे 1 केजी का निकालेंगे तो 1 केजी को इधर बट्टा में 280 और बट्टा 7/2। अभी हम जस्ट आपको सिखाया है किसी भी संख्या के नीचे में 1 रहता है ये पलट जाएगा तो 280 और गुना नीचे वाला ऊपर और 1 को 7 से तो 1 गुना 7, इसको काट दीजिए 7 चौक 28 40, यानी कि 1 केजी का दाम कितना है 80 रुपया। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। भाषा वाले सवाल में अगर दूसरा सवाल बनेगा तो कैसे बन सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 3 सही 1/4 केजी सेब का मूल्य 130 रुपया है। तो बताइए 10 केजी सेब का मूल्य क्या होगा। सेब का मूल्य कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले इसका फ्रैक्शन तोड़िए। तो 4 3 12 और 1 13, तो 13/4। 4 केजी का दाम जो है कितना हो गया 130 रुपया। तो 1 केजी कैसे निकालेंगे अभी जस्ट सिखाए हैं आपको। 1 केजी 130 बटा कितना हो जाएगा 13/4। तो यहाँ पर 1 केजी बराबर हम पहले एक बार और लिखेंगे। देखिए ये पलट जाएगा, यहाँ पर 1 नीचे छुपा हुआ है
तो 4 उसके ऊपर और 3 इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा 130 गुना 4 अब बट्टा 1 गुना 13। अब हमसे पूछा कितना केजी का, 10 केजी का, तो इधर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 13 से काटिए, 13 दहाई के 130, 10 आ गया। यहाँ पर देखिए 10 को 10 से गुना करें 100 और 400 रुपया हो गया कितना केजी का, 10 केजी का। यहाँ पर 2 सवाल पूछ लिया। सबसे पहले अगर 1 केजी का कहता तो इसको काट के यहीं पर छोड़ देते, कितना हो जाता, यानी 40 रुपया। हमसे पूछ लिया है 10 केजी का, तो कितना हो जाएगा 400 रुपया। आप ये बात समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करेंगे। आइए सीखते हैं। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 2.52 अब प्लस 3.34, ये सबसे आसान है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए 5 2 और यहाँ पर दशमलव लिख लीजिए और इधर 3 और इधर 4। ये 3 को पहले इसको जोड़ लीजिए, दशमलव को भूल जाइए, कितना हो जाएगा 6 और ये कितना होगा 8। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक लगा दीजिए, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 6 दशमलव, ऐसे पढ़ेंगे 8 6, ये आपका एक्चुअल उत्तर होगा। यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी दशमलव समान नहीं दिया जाएगा। 4.86 प्लस 5 4 2 3 6, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा 4.86, उसके बाद यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लिख दीजिए। इससे पहले कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 या 4 और 5। इसके बाद क्या गो अंक है, 3 गो। क्या कौन कौन अंक है, 2 3 और 6। नहीं कुछ है तो यहाँ पे 6 का 6 उतर जाएगा, 6 और 3 9, 8 और 2 10, 4 4 8 1 9, ये 5। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है जो मैक्सिमम होता है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो आप 0 भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। जोड़ में अगर कहेगा तो ऐसे बनाएंगे, और घटाव में कहेगा तो 5.23 माइनस 1.19, इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 5.23.19 और यहाँ पर 1 लिख लीजिए। एक बार समझिएगा तो आप इसको इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो मेरा काम है पहले आपको समझाना। तो देखिए इससे हाथ से लेंगे 10 और 3 13, 13 में से 9 गया तो 4, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 5, 5 में से गया तो 4, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, दशमलव का जो स्थान जो है समान नहीं दिया जाएगा, जैसे 5.2.314 माइनस 9.8796, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 52.314, ये दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 7 9 और 6। इससे पहले कितना होगा 9। अब इसको घटा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर नहीं कुछ है तो 0 समझते हैं, तो इससे हाथ से लेगा 10, 10 में से 6 गया तो कितना 4, ये बचेगा 3, इससे हाथ से लेगा 10 3 13, 13 में से 9 गया तो 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो 3, ये बच गया 2, इससे हाथ से लेगा 10 2 12, 12 में से 8 गया तो 4। अब ये हो गया कितना 1, इससे हाथ से लेगा तो 10 और 1 11, 11 में से 9 गया तो 2 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर भी 4 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से 4 अंक देख लीजिए और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर कहेगा जोड़ में तो इस तरीके से करेंगे और घटाव में कहेगा तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर अगर गुना पूछा जाएगा तो गुना, तो देखिए 0.5 इंटू 0.5, इसको गुना कहेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दशमलव को भूल जाइए, आप नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 गुना 5 बराबर कितना होता है 25। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक यहाँ 1 अंक कितना है 2 अंक, तो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। इससे पहले 0 दे दीजिए तो ठीक है, नहीं दीजिए तो कोई बात नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2.1 गुना 5। अगर ऐसा रहेगा तो कैसे हल करेंगे,
तो यहाँ पर दशमलव नहीं है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। यहाँ पे 5 और 5 दूना 10। देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा भी दिया जाएगा 1.2 इंटू 1.3, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 12 तिहाई 36 के 6 और 12 एकम 12 और 3 15, 156 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर फिर एक अंक, तो 2 अंक है तो इधर 2 अंक लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल इस प्रकार से पूछा सकता है कि 1.672 इंटू 0.004, इसको मल्टीप्लाई करने पर दशमलव का स्थान कहाँ पे जाएगा। मेन तो हम यही सीख रहे हैं, गुना तो हमको आता ही है। देखिए 4 से समय मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सब दशमलव को भूल जाइए। 4 दूना 8, 7 चौक 28, 6 चौक 24 और 2 हासिल वाला 26 और 4 एकम 4 और 2 6। अब देखिए जो कै अंक के बाद दशमलव है, इधर 3 अंक और इधर भी 3 अंक, 6 अंक, तो 1 2 3 4 नहीं होगा तो 0 लगाएंगे, 5 6 इधर दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम दशमलव का गुना करते हैं। यहाँ पर सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 6.5432, अगर इसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो दशमलव का स्थान किधर जाएगा। तो यहाँ पर पहले एक बार इसको लिख लीजिए, 6.5432 गुना इधर कितना 30, दशमलव हटाइएगा तो कितना आएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 गो जीरो है तो यहाँ पर लिखिएगा 4 गो जीरो। देखिए 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे 6 5 4 3 2, नीचे 10। अब ये जो है इस 10 जो है एक अंक के बाद दशमलव पर यहाँ पे आएगा, तो ये दशमलव कहाँ पे आएगा 3 और 2 के बीच में, यहाँ पे दशमलव 2 आपका ये उत्तर हो जाएगा। कभी कभी आपको दशमलव इधर भी जा सकता है बाएं साइड, जैसे देखिए यहाँ पे दशमलव है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको 100 से भाग दीजिए, चाहे 1000 से भाग दीजिए, अब दशमलव का स्थान कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर पहले इस नंबर को पूरा लिखिए, 6 7 और 2 9। अगर आप इस दशमलव को हटाइएगा तो नीचे 2 गो शून्य आएगा, यानी कि 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो ये और 1 2 3, तो कितना हुआ 5 गो जीरो। तो इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4, इधर 5, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। दशमलव अगर हटाने के लिए कहेगा तो इस तरीके से हम करेंगे, अगर यहाँ पे और भाग देने के लिए कहेगा दशमलव इधर खसक जाएगा, ठीक है ना। आइए अब हम दशमलव का भाग निकालना सीखते हैं। यहाँ पर आपको दिया जाएगा 0.25 और भाग करने के लिए कहेगा 5 से, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दशमलव को भूल जाइए, कि समझिए 25 है, 25 को 5 से भाग दीजिए तो भागफल कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए दशमलव क्या स्थान के बाद है 1 2 अंक के बाद है, तो इधर भी 1 0 लगा दीजिए और ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल इस प्रकार से बनेगा 0.0025, इसको भाग देना है 0.005 से, इसको भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिएगा 0.0025 बटा 0.005। अब समझिए जो सिर्फ दशमलव वार नहीं है, सिर्फ इसको भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 5। यहाँ पर अब क्या करना है, बात ध्यान देना है कि देखिए 1 2 3 4, तो इधर 4 है तो 4 जो अंकों के बाद दशमलव है, ठीक है ना, और नीचे जो 3 अंकों के बाद दशमलव है। अगर यहाँ पर घटाने पर, ऊपर में से नीचे पे घटाने पर मान पॉजिटिव आएगा तो दशमलव एक स्थान के बाद आएगा। अगर यहाँ पर घटाने के बाद 2 आता तो 2 अंक के बाद दशमलव आता, और घटाने के बाद 3 आता तो 3 अंकों के बाद दशमलव आता। तो यहाँ पर देखिए घटाने का कितना है 1 अंक, तो इसको भाग लगाए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.0, ये आपका उत्तर होगा। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है, तो हम बताते हैं। इसको जो है दशमलव नीचे है, इसको तोड़ेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर इसको जो है तोड़ते हैं तो इधर नीचे कितना आएगा 1 पर 3 गो शून्य, और इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 पर 4 गो शून्य, 4 गो शून्य। तो यहाँ पर देखिए ये 25 ये पलट जाएगा, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 25 गुना 1000 अब बट्टा यहाँ पर 10,000
गुना 5। यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 25। तो क्या आ गया यहाँ पर, ये 5 बटा 10। इसको पॉइंट में लिखिएगा तो 0.5। या तो आप ऐसे समझिए और नहीं तो ऐसे समझिए, आप जैसे भी समझना चाहते हैं वैसे समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको इस प्रकार का, यहाँ पर अगर आपको ऐसे सवाल दिया जाए कि 0 पॉइंट, यहाँ पर आपको सवाल इस प्रकार से दिया जाएगा कि 0.025, इसको भाग लगाइए 0.0025 से। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको भाग लगाएंगे पहले। तो पहले एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0.025 बटा, यहाँ पर इसको लिखेंगे 0.0025। अब ये समझिए कि ये पॉइंट नहीं है, यानी कि दशमलव नहीं है। तो अब यहाँ पर समझिए 25 से भी 25 से कट गया, तो इसका मान कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव है। तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो क्या माइनस में आएगा ना 1। जब माइनस में आएगा तो समझ लीजिएगा यहाँ पर 1 जीरो पड़ेगा। अगर माइनस में 2 आया तो 2 जीरो पड़ेगा, माइनस में 3 आएगा तो 3 जीरो पड़ेगा, माइनस में 4 आएगा तो 4 जीरो पड़ेगा। इसका बेसिक क्या है, तो बेसिक देखिए यहाँ पे 0.025 बटा 0.0025। यहाँ पर दशमलव उड़ेगा, देखिए ये 4 अंक है तो 1 पर 4 गो शून्य होगा, यहाँ पर दशमलव उड़ेगा 1 पर 3 गो शून्य होगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 गुना 1 पर 4 गो शून्य बटा 25 गुना, इधर कितना पलट जाएगा, देखिए इसका पैर इसका सिर, इसका सिर इसका पैर। इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं और कोई बात नहीं है, समझ गया ना। तो ये पलट जाएगा इधर, तो ये गुना हो जाएगा कितना 25, यहाँ पर 1000 होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 5 से 5 कट गया, तो कितना आ गया 10 आ गया ना। हम तो यही बात बताएं आपको, ये याद करने का तरीका आपके दिमाग में जैसा फिट होता है आप वैसा याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल से बनता है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पे 5 7 2, अगर आप इसको 100 से भाग दीजिए तो दशमलव कहाँ पे आएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप पूरे लिखिए 572। देखिए 2 जीरो है तो इधर 1 और 2 दाहिने बगल से 2 अंक जाएंगे और दशमलव लगा देंगे। अगर यहाँ पर लिख दे 7 2 9 8, अगर आपको लिख दे यहाँ पर 6 गो जीरो दे दे, यहाँ पर 3 3 6 गो, तो इसका दशमलव का स्थान कहाँ पे आएगा। आपको सिर्फ दशमलव का स्थान वो चेक करना चाहता है कि आप जानते हैं कि नहीं। ये आपका हो जाएगा 2 9 8, देखिए 6 है ना, तो 3 2 5 1 6, एक बार जीरो लगाएंगे और यहाँ पर दशमलव, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल, ये किताब का सवाल है, 0.175 को भाग देना है 0.35 से। इसको भाग देने पर क्या आएगा, यानी कि आपको जो है ये दशमलव चेक करना चाहते हैं। इसको हम एक बार लिख लेते हैं 0.175 बटा 0.35। दशमलव देखिए यहाँ 1 2 3 और ऊपर में 1 और 2, नीचे 2, तो देखिए 3 ऊपर है नीचे 2 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, एक पॉजिटिव मान आ रहा है तो नीचे में, यानी कि इधर से दशमलव 1 अंक पड़ेगा। तो 35 को कितना से गुना करेंगे, 5 25 5 15 2 17, यानी कि 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए 0, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं, देखिए ये 1 2 अंक के बाद दशमलव हटेगा, ऊपर में दूसरे यानी 100 गुना, और 3 अंक के बाद दशमलव हटेगा तो नीचे भी 1 पर 3 गो जीरो। अब 2 जीरो काट लीजिए, अब यहाँ पर कितना बच गया 10, इसको काट लीजिए 35 5 175, यहाँ पर 5 बट्टा 10 बराबर 0.5। अभी हम आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि अगर सवालों में इस प्रकार का दिया जाएगा तो कैसे हल करेंगे। अगर आपको बेसिक बात नहीं आएगा तो सवाल में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा काम है आपको पहले बेसिक क्लियर करना, फिर हम सवाल को भी लेके चलेंगे। आइए अब हम अगले अध्याय पे चलते हैं। अगला अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, सारे चीज़ को हम अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है, सिंगल दंड आलेख क्या होता है, डबल दंड आलेख क्या होता है, सारे चीज़ को आपको हम अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं माध्य क्या होता है। माध्य, समांतर माध्य, माध्य, औसत,
ये तीनों का एक ही मतलब है, सबका मतलब होता है औसत, या औसत कहिए, माध्य कहिए, समांतर माध्य कहिए। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक मीन, इसको एवरेज और इसको मीन। इसका डिफिनेशन है कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिया जाएगा और डाटा के बेस पर सवाल पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पर मान लीजिए हम लेते हैं 5, 7, 9 और 1, ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका औसत निकालिए। औसत का मतलब होता है जस्ट लाइक एक औसत एवरेज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, 2 पारी में मान लीजिए वो 50 रन बनाया, तो इसका औसत क्या हो गया, तो 2 पारी में ना, तो 2 बार उससे 2 से भाग दे देंगे, जितना कुल रन अब बट्टे कितना बार वो खेला है उससे हम भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा कि आखिर में वो बल्लेबाज जो है किस औसत से रन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया सबको पहले आप जोड़ लीजिए। तो इस डाटा का योग क्या होगा, इसका योग हो जाएगा 7, 5, 12, 8, 20, 1, 21 और 1, 22। कितना आ जाएगा 22, और 22 आ गया है तो टोटल योग कितना आ गया 22, और कुल आंकड़ा कितना है 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग लगा दीजिए। अब इसको काटिए, 11/2 काटिएगा तो कितना होगा 5.5। ये 5.5 इसका औसत है। यहाँ पर हम एक और सवाल लेते हैं, जैसे पूछा जाएगा 7, 9, 8, 4, 1, 3, इसका औसत निकालिए। तो सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया गया होगा सबको जोड़िए। देखिए 9 और 7 16, 4 20, 4 24, 4 28, 28 से 4 कितना हो जाएगा 32। तो इसका सम जो होगा कितना हो जाएगा 32। और नंबर ऑफ टर्म कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 16/3, यानी कि 3 × 5 = 15 और 3 जो है लगभग इसका ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम माध्य निकालते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं माध्यक के बारे में। माध्यक क्या होता है, माध्यक में 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो आता है जो डाटा होगा इवन होगा, और एक डाटा ऑड होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो होगा इवन और ऑड होगा। 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। यहाँ पर माध्यक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। आपको यहाँ पर कुछ डाटा दिया जाएगा और डाटा के बेस पर सवाल पूछा जाएगा। देखिए हमको समझाना है इसलिए हम छोटा डाटा लेते हैं, ताकि अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना तो कैसा भी सवाल को आप आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पर आपसे सवाल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि देखिए 0 है, 5 है, 1, 6, 3, 2, 7। आपसे पूछा जाएगा कि इसका माध्य क्या होता है, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो भी डाटा दिया जाएगा उसको आप या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहला काम आपको या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको सजाना है। तो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। पहले 0 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। ये डाटा जो है हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लिए। आप इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, दोनों से उत्तर समान आएगा। यहाँ पर आपको देखना है जो डाटा, यहाँ डाटा जो है ऑड में होगा तो क्या करना, देखिए ये 3 इधर से हटा लीजिए, 3 इधर से हटा लीजिए, तो कितना बच गया, ये बच गया आपका 3 ना, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि माध्यक जो हो जाएगा आपका माध्यक, ये इसका 3 हो जाएगा। इसको फार्मूला से कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, इसका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला नंबर ऑफ टर्म, यानी n को हम मानते हैं नंबर ऑफ टर्म प्लस 1। अगर ऑड आएगा तो ऑड के लिए है और इसको 2 से भाग देना है। ये जो होगा ना nवां पद जो कहते हैं वो इतना nवां, ठीक है ना, इसको भी पता चलेगा। सवाल में जब हल करेंगे तो आप समझ जाइएगा इतना। देखिए n का मतलब होता है टोटल टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस 1/2 ATH। ये कितना आ जाएगा 8 को 2 से भाग देंगे तो 4। फोर्थ, ये फोर्थ टर्म लेना है।
चौथा पद, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, तो चौथा पद कितना गया, ये तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा पद, ये 3 आंसर। यहाँ पर अगर आपको इवन दिया जाएगा डाटा तो कैसे बनाएंगे, तो हम एक डाटा लेते हैं 0 9 3 5 2 6। यहाँ पे डाटा जो हम इवन ले लिए हैं। अब इसको कैसे माध्यिका निकालेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप सजाइए, तो हम सजा लेते हैं इसको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 0 2 3 5 6 और 9, इसको हम सजा लिए हैं बढ़ते क्रम में। यहाँ पर इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, एक टोटल टर्म n है तो यहाँ पे लिखिएगा n/2 nth प्लस n/2 प्लस 1 nth, यानी उतना पद अब बाई 2। तो n जो हम बताएं आपको नंबर ऑफ टर्म है 3 और 3 6, यहाँ पर रखिएगा 6/2 अब प्लस यहाँ पर लिखिएगा 6/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 तिहाई 6 फिर प्लस यानी 4 बाई 2। ये बता रहा है कि तीसरा पद, ये चौथा पद, ये चौथा, तो यहाँ पर पहले देखिए तीसरा पद 1 2 3, तो तीसरा पद कितना है 3 प्लस चौथा पद कितना है 1 2 3 4, तो चौथा पद 4 है। पहले जिसको हम बढ़ते क्रम से जाए उसमें से लेना है, अब बाई 2 फार्मूला में है, तो देखिए 5, ये 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8/2 बराबर कितना आ गया 4। ये इसका जो है माध्यक हो गया। तो आप इस तरीके से माध्यक निकालेंगे। आइए अब हम समझते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोड। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि बहुलक का मतलब होता है बहुलता, यानी कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है उसी को हम बहुलक कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ डाटा को लिखते हैं 0 1 1 3 0 9 7 1 8 3 3 1 4। यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन नंबर ज्यादा बार आया है। तो सबसे पहले देखिए 0 कै बार आया है, तो 1 और 2, यानी 2 बार। 1 कितना बार आया 1 2 3 4, तो 1 जो है 4 बार आया है। 3 कितना बार आया है, तो 3 जो है 3 बार आया है। यहाँ पर 3 के बाद कौन सा है 4, 4 कितना बार आया है, तो 4 1 बार आया है। उसके बाद 7 कितना बार आया है 1 बार, 8 कितना बार आया है 1 बार, और 9 कितना बार आया है 1 बार। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है सबसे ज्यादा बार है, तो ये इसी को हम कहेंगे बहुलक। यही हो जाएगा इसका मॉड। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं परिसर के बारे में। परिसर क्या होता है। परिसर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज। परिसर का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है उच्च मान माइनस निम्न मान को ही परिसर कहते हैं। यहाँ पर परिसर बराबर होता है उच्च मान माइनस निम्न मान को ही हम परिसर कहते हैं। यहाँ पर आपको कोई डाटा दिया जाएगा, जैसे कि 1 2 2 1 9 10 12 8 7, और आपसे पूछा जाएगा इस डाटा में आपको परिसर निकाल के बताना है, इसका परिसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे उच्च मान देखिए क्या है, तो यहाँ पर लिखिए परिसर उच्च मान कितना है सभी में, तो 12। निम्न मान कितना है 1, घटा लीजिए कितना आ जाएगा उत्तर 11। ये आपका उत्तर हो गया। इसी को हम बोलते हैं परिसर। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दंड आलेख, उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। ये 2 प्रकार से बनता है सवाल, एक होता है सिंगल दंड आलेख, एक होता है डबल। ट्रिपल भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 ही पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल। यहाँ पर इसको बनाने के लिए 2 रेखा की आवश्यकता होगी, एक होता है उदग्र और एक होता है इधर देखिए ये क्षैतिज। इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको उदग्र कहते हैं। सिंगल है।
यहाँ पर जो लिखते हैं मान, ये फिक्स मान लिखते हैं, और यहाँ पर चर मान लिखते हैं। जैसे कि ये स्कूल है, यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं फिक्स मान 10, 20, 30, 40 और ये 50। यहाँ पर ये आयत की लंबाई जो है समान लेना पड़ता है, समान। यहाँ पर मान लीजिए ये क्लास जो है 5वीं क्लास है, यहाँ 5 लिख देते हैं, 5वीं क्लास समझिएगा। ये जो है 6ठी क्लास है। समान लंबाई का आयत लेंगे। आप समान लंबाई कितना भी बड़ा ले सकते हैं, कितना भी छोटा ले सकते हैं, ठीक है ना, दोनों, लेकिन सब में आयत जो है समान होना चाहिए। उसके बाद ये 6ठी हो गया क्लास और 7वीं क्लास। तो यहाँ पर हम इसको, ये देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, ये 7वीं क्लास, और ये जो है ये 8वीं क्लास, ये 8वीं क्लास। आपसे पूछा जाएगा, ये तुलना करने के लिए दिया जाता है। जो यहाँ पे देखिए ग्राफ के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा आसानी से कि किस क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं। और आपको यहाँ पर परसेंटेज भी पूछ सकता है, यहाँ पर आपको परसेंटेज भी पूछ सकता है। जो कैसे कैसे सवाल बनता है, आपसे पूछा जाएगा बताइए 7वीं क्लास में कुल कितना बच्चा है। तो देखिए ये जो है ना हम बीच में दिए हैं, इसको समझिएगा। तो 35 बच्चा है, ठीक है ना, 35 बच्चा है। पूछेगा आपसे बताइए ये 6ठी क्लास में तो 30, 5वीं क्लास में 20 और ये 8वीं क्लास में 50 बच्चा है। यहाँ पर सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए ये 5वीं क्लास से और यहाँ 10वीं क्लास 8वीं क्लास में कितना प्रतिशत अधिक बच्चा है। तो देखिए 5वीं क्लास में कितना बच्चा है तो 20, 8वीं क्लास में कितना बच्चा है 50। दोनों का ये क्लास हो गया, ये क्लास है, क्लास, ये भी 8वीं क्लास। बताइए दोनों का रेशियो निकालिएगा तो पहले इसे कट जाएगा, तो 2 अनुपात कितना आ गया 5। अब कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 5वीं से तुलना कर रहा है, यहाँ पर इसको कितना ज़्यादा है 3। जो जितना ज़्यादा रहेगा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना कर रहा है। तो 5वीं से तुलना कर, इसका मान कितना है 2, नीचे 2 लिखेंगे। अब परसेंटेज में हमको चाहिए, इसको गुना कर देंगे 100 से, यानी कि 150% इसका ज़्यादा है। अगर अनुपात में पूछता था 2 अनुपात उत्तर हो गया। अब जैसे पूछेगा वैसे हम इसका जवाब दे पाएंगे। अब हम सीखते हैं डबल वाला कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको इसमें 2 लाइन आपको खींचना होगा। ये आपका हो गया उदग्र और ये हो गया आपका क्षैतिज। यहाँ पर आपको जो है प्राप्तांक दिया रहेगा, ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से दिया रहेगा। यहाँ पर आपको बराबर माप का, जैसे कि यहाँ पर एक को हम व्हाइट रहने देते हैं और एक को एक रंग देते हैं। दूसरा जो है इसका नीचे जो है ये चर है, इसका नाम देते हैं हम, ये जो है आपका हिंदी है, हिंदी विषय में एग्जाम हुआ है। यहाँ पर ये आपको इंग्लिश का ग्राफ है, यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश, और ये आपका मैथ का ग्राफ है। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा, ये आपका मैथ हो गया। यहाँ पर कहेगा इस टाइप से, ये जो रंगा गया पार्ट है ये ए है और वाइट वाला जो है ये बी है। बताइए किस मान लीजिए आपसे ऐसा पूछेगा कि मैथ में बी जो है कितना नंबर ज़्यादा लाया है, कितना % ज़्यादा लाया है, आप यहाँ से बता सकते हैं। देखिए मैथ में जो है पहले तो आप ए देखिए, ए कितना लाया है, तो रंगने वाला पार्ट देख लीजिए यहाँ से। ए जो है 40 लाया है, ए कितना लाया है मैथ में, मैथ की बात कर रहे हैं आपको, मैथ ये 40 लाया है। और बी कितना लाया है, बी लाया है आपको, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बी है आपको लाया है 50। तो बस आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तुलना कर रहे हैं ना, कितना ज़्यादा लाया है 50, यानी कि 10 ज़्यादा लाया है। अब यहाँ से आप इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज कैसे, देखिए 10 ज़्यादा लाया है तो 10 को ऊपर रखेंगे, और ए से तुलना नहीं कर रहा है तो ए को नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे, ये परसेंट में आ जाएगा। 10 0 से 0 कर जाएगा, 4 से काटिए 25, यानी कि 25% जो है ज़्यादा नंबर लाया है। कौन, ये जो है आपका बी लाया है मैथ में। तो आप इस तरीके से हम इसको तुलना करते हैं।
ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं प्रायिकता क्या होता है। बहुत ही बेसिक बात पूछा गया, इसलिए हम आपको बेसिक बता के ही निकलेंगे। यहाँ पर प्रायिकता इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। जैसे कि मान लीजिए आज बारिश होगी, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर आपसे पूछे कि एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन इसका प्रायिकता क्या होगा? तो 1/2 होगा। कैसे? यहाँ पर देखिए, जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो इसमें जो है दो पहलू होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो इसका जो है क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, तो हो सकता है कि हेड भी आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए। एक सिक्का कोई एक को ना आएगा, ये नहीं कहिए खड़ा हो गया, ये गलत बात है। ये या तो कोई एक ही को आएगा। अब ये जो हो गया इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। नंबर ऑफ सिंपल इसको बोलते हैं समशिष्ट प्रतिदर्श। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 2। और आप यहाँ पर हमको कौन चाहिए? तो हेड आने की प्रायिकता। यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता 1। अब पूछेगा प्रोबेबिलिटी, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, देखिए ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट और बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। देखिए नंबर ऑफ इवेंट क्या है? 1 है ना, तो 1 को लिखेंगे। और देखिए टोटल कितना है? तो 1 और 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे नीचे, तो 1/2। हेड आने की प्रायिकता क्या हो गया? 1/2। तो टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसमें एक में से घटा लेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो टेल कितना आएगा? 1/2 इसका पॉसिबिलिटी होगा। यहाँ पर आपको दूसरा सवाल कैसे बनेगा? कहेगा दो सिक्का को उछालते हैं तो दोनों पर हेड आने की क्या प्रायिकता है, दोनों पर टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, दो पहले सिक्का बनाइए, दो सिक्का बनाते हैं, दोनों में हेड और टेल, दोनों में हेड और टेल। तो हम संभावना बनाइए, पॉसिबिलिटी आपको बनाना पड़ेगा। या तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या देखिए एक पर हेड दूसरा पर टेल आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, या हो सकता है कि इधर जो है टेल रहे, इधर हेड हो जाए। आपको रिपीट नहीं करवाना है, बस इतना ही बात आपको देखना है। यहाँ पर देखिए ये जो है 4 पॉसिबिलिटी बन गया है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। कितना गया? 4। अब आपको क्या चाहिए? जो पूछेगा आप उसका उत्तर दे सकते हैं। पूछेगा दोनों पर हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो इसको देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जो पूछेगा उसको ऊपर रखते हैं और टोटल को नीचे रखते हैं, तो टोटल 4 है, ये आपका उत्तर हो गया। पूछेगा दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, देखिए टेल दोनों पर एक को ना होगा जी, ये मत गिनिएगा 1 2, ये नहीं, ये दोनों मिलकर एक को ना है घटना, तो ऐसे ये 1/4 हो जाएगा। आपसे पूछेगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम कह रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कम से कम 1। यहाँ पर देखिए इसमें कम से कम 1 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है, और कम से कम 1 कहाँ है? यहाँ पर देखिए, तो 3 हो गया ना, तो 3 को ऊपर रखेंगे और नीचे 4 को नीचे रखेंगे। ये आपका आ गया क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस प्रकार से आप कितना भी सवाल बना सकते हैं। यहाँ पर आपको डाइस में सवाल देता है, जैसे देखिए यहाँ पे डाइस में हम सवाल बनाते हैं। 1 2 3, ये 3 अंक है। मान लीजिए इसके पीछे भी 3 अंक होगा, 3 ही सतह दिखाई देते हैं। तो आपसे पूछेगा जब इसको हम फेंकते हैं तो बताइए इसको 2 आने की प्रायिकता कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए आप नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिखिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए 1 से लेकर के 6 तक ना अंक होगा जी, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा नहीं ना होगा। अब आपसे पूछ रहा है 2 आने की प्रायिकता, तो आप ये मत कीजिएगा 2/6 कर दीजिएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा आपका कितना? देखिए 2 एक के बार ना आया है, तो 1/, और टोटल कितना है 6, तो 6 नीचे रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी 4 आने की प्रायिकता, तो 1/4 एक को ना है और टोटल 6, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछेगा सम आने की प्रायिकता क्या है, सम आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सम पूछ रहा है, मेरे बातों को ध्यान दीजिए, लिख नहीं रहे हैं। सम आने की प्रायिकता 1 2 3, तो 3 को ऊपर और टोटल को 6 काट देंगे 1/2। इसमें आपसे पूछा जाएगा ऑड आने की प्रायिकता, ऑड। तो देखिए ऑड आने की प्रायिकता, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर ऑड। तो देखिए ये ऑड, ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तो 3 कितना है 6, 1 काट के 1/2 आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एक पासे को जब उछालते हैं तो बताइए सबसे छोटा आभास संख्या आने की क्या प्रायिकता, सबसे छोटा आभास संख्या, तो सबसे छोटा कहेगा तो देखिए 2 ना है आभास संख्या, तो 1/6 हो जाएगा उत्तर। आप आसानी से सारी चीज का उत्तर दे पाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।